हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ ठाकुर इनोवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने मानव तंत्र के अंतर्गत आपको पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आज उसको पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सबसे पहले रक्त होता कैसा है, तो देखो रक्त लाल होता है, गाढ़ा होता है, नमकीन होता है और अपारदर्शी होता है। ठीक है, रक्त का जो परसेंट होता है, जो टोटल अपने शरीर में रक्त होता है उसका कितने परसेंट होता है, लगभग 7% होता है। ठीक है, अब रक्त की खोज किसने की थी, रक्त की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी ये, 1900 और 1901। अब आप बोले मैंने दो सन लिखे, इसलिए कि कहीं पर 1900 है और कहीं पर 1901 दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन दो में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। इन्होंने जब इसकी खोज की थी तो इसी खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल दिया गया था। ठीक है, जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1930 में किसको दिया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर को, क्योंकि उन्होंने रक्त की खोज की थी। सबसे पहले देखते हैं एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिला में 3 से 4 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, देखो ये तो क्या है, जो स्वस्थ मनुष्य है ना, स्वस्थ मनुष्य में क्या हो जाएगा 5 से 6 लीटर और महिला में कितना हो जाएगा 3 से 4 लीटर। अब अपन को देखना है रक्त का संगठन, मतलब रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। रक्त का संगठन। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है इसका प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिका। अब प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, एक होता है पानी और दूसरा होता है इसमें अन्य पदार्थ। इसमें पानी लगभग 90% तक होता है और अन्य पदार्थ 10% होते हैं। अन्य पदार्थ में जैसे आपका यूरिया हो गया है ना, सोडियम, फास्फेट वगैरह, तो ये किस में आ जाएंगे, अन्य पदार्थ में आ जाएंगे, है ना। और इसमें क्या, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है इसमें आरबीसी, दूसरा होता है प्लेटलेट्स और तीसरा होता है WBC। अब देखो रक्त की एक बूंद बनाते हैं, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यह रक्त की एक बूंद है, इसमें देखना आप ये क्या है अपना WBC, ये RBC, ये क्या है प्लेटलेट्स और ये क्या है प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या पढ़ना है अपन को, देखो ये चीजें हो जाती हैं। प्लाज्मा 2 भागों से मिलकर बना, एक तो इसमें पानी होता है, दूसरा होता है अन्य पदार्थ। पानी इसमें कितना होता है, लगभग 90% और अन्य पदार्थ कितना होता है 10%। रक्त को उसका 3 पार्टों से मिलकर बनी, एक तो आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा है अपना WBC। रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी, और सबसे कम क्या पाई जाती है, WBC। ठीक है, अब एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। यह क्या है, एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, जैसा कि पता है आपको, विटामिन में आपने पढ़ा होगा एक विटामिन के होता है जिसका कार्य क्या होता है, शरीर में जो ब्लड होता है उसका
थक्का जमाना। लेकिन यह एक प्रोटीन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मतलब रक्त का जो थक्का कौन से प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जमता है, तो कौन सा आ जाता है अपना फाइब्रिनोजन। एक और होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है, इसकी उपस्थिति में रक्त, यह अपनी उपस्थिति में रक्त को जमने नहीं देता, रक्त को जमने नहीं देता है ना। और फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, उसका कार्य क्या होता है, घाव जो लग जाता है, चोट वगैरह, घाव को भरना और ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण करना। ठीक है, तो अब इसका अपन पहला प्रकार पढ़ेंगे आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सर्कुलेशन। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। ठीक है, सबसे पहले शरीर में इसकी संख्या लगभग 90% तक होती है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में जन्म होता है इनका, अस्थि मज्जा में, और मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ होती है इनकी मृत्यु, कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। तो इनका कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करना। इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इनकी कमी से एक तो हो जाता है पीलिया और दूसरा हो जाता है एनीमिया। ठीक है फ्रेंड, अब देखो आरबीसी में क्या पढ़ना है अपन को ओनली, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, लाल रक्त कणिका। इसका जो शरीर में परसेंट होता है कितना होता है, 90%। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। जन्म कहाँ होता है इनका, अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होती है इनका, प्लीहा में होती है। और ऑक्सीजन और CO2 का ये क्या करती है, संवहन करती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पीलिया, और पीलिया हो जाता है, और कौन हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा WBC। एक इसमें प्रोटीन होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। बस, ठीक है। ठीक है, अगला अपना है WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन। अब देखना, इनका जो संख्या होती है सबसे कम होती है ब्लड में, सबसे कम होती है। जीवन काल इनका 3 से 4 दिन का होता है। जन्म इनका अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु इनकी रक्त में ही हो जाती है। ठीक है, मृत्यु कहाँ हो जाती है, इनकी रक्त में ही हो जाती है। इनका काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, WBC में क्या है, यह श्वेत रक्त कणिका कहलाती हैं। इनकी संख्या शरीर में सबसे कम होती है। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इनका काम क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना। WBC के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट,
और दूसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट का कार्य क्या होता है? घाव को भरना, और लिम्फोसाइट का मतलब होता है बीमारी से बचाना। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब होता है घाव को भरना, कोई अगर अपन को दुर्घटना में लग जाती है, और लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है? बीमारी से बचाना। ठीक है, WBC की कमी से अधिकतर लोगों में कौन सा रोग हो जाता है? एक होता है एड्स, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, और दूसरा होता है ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर, रक्त का कैंसर। एक विटामिन ए होता है, विटामिन ए WBC, विटामिन ए में विटामिन ए की उपस्थिति में WBC की जो संख्या होती है वो क्या? नियंत्रित होती है। WBC की संख्या नियंत्रित रहती है। ठीक है, जब WBC अधिक हो जाए, इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकीमिया, ल्यूकोमिया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपोनिया, ल्यूकोपीनिया, है ना। तो WBC में देखो क्या, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। यह शरीर में सबसे कम होती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु रक्त में होती है। इनका कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और इसकी कमी से कौन से? एड्स और रक्त का कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए WBC की संख्या को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसकी अधिकता से ल्यूकोमिया और इसकी कमी से ल्यूकोपोनिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, लास्ट है अपना प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा टॉपिक अपना क्या है? प्लेटलेट्स। इनकी रक्त में संख्या 4 से 6.5 लाख प्रति लीटर होती है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य होता है इनका, शरीर में कोई कट लग जाने से रक्त के बहाव को रोकना। ठीक है, इनकी संख्या 1 लीटर रक्त में लगभग कितनी होती है? 4 से लेकर 6.5 लाख तक होती है। कार्य क्या रहता है? शरीर में कोई भी कट लग जाता है, एक चोट लग जाती है तो ज़्यादा रक्त निकलने लगता है, तो ये क्या करता है? रक्त के बहाव को कम कर देता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? चिकनगुनिया और डेंगू। इसकी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ठीक है, अब अपना अगला है इसमें जो रक्त का शरीर में संचरण होता है ना, तो किसके द्वारा होता है? एक है अपना धमनी। ठीक है, धमनी का कार्य क्या होता है? हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक या विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, परंतु पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अधिकतर एग्जाम में बना है क्वेश्चन,
दूसरा है शिरा, इसका कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ले जाकर कहाँ ले जाती है, हृदय तक। तो इसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। परंतु पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, ठीक है। इसमें बस एक चीज और रह गई है जो अपना है रक्त समूह है। रक्त समूह एक तो होता है अपना AB, जिसे क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, और दूसरा होता है रक्त समूह O, जिसे बोलते हैं सर्वदाता, ठीक है फ्रेंड। ये अपना रक्त वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। देखो ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जैसे अगली वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। जल्दी ही हम आपके सामने मैथ रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।